हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की मैथ्स की बुक है ना, गणिता प्रकाश, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रखा है यहाँ पर, जिसमें आज हम पेज नंबर 16 करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हमारे पास लार्ज नंबर अराउंड अस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 16 पे हमारे पास कौन सा टॉपिक है, कह रहे फैसिलिटेटिंग फैक्ट्स अबाउट लार्ज नंबर। आज हम लार्ज नंबर्स के बारे में कुछ फैक्ट्स को जानने वाले हैं। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स आपको दे रखे हैं। क्या कह रहे हैं इन फैक्ट्स में, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट लार्ज नंबर आर हिडन बिलो। नीचे आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दे रखे हैं। कैलकुलेट द प्रोडक्ट और क्वोशंट टू अनकवर द फैक्ट। किसी फैक्ट में प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके आपको बताना है और किसी में आपको क्या करना है, डिवाइड करके बताना है। वंस यू फाइंड द क्वोशंट और प्रोडक्ट, जैसे ही आप प्रोडक्ट और क्वोशंट को फाइंड कर लेते हैं, रीड द नंबर इन बोथ इंडियन एंड अमेरिकन नंबर सिस्टम। उसके बाद जो भी आपका आंसर आएगा उसको आपको इंडियन और अमेरिकन सिस्टम में भी एक बार रीड करना है। तो हम यहाँ लिख के देख लेंगे उसको, ठीक है। शेयर योर थॉट्स एंड क्वेश्चंस अबाउट द फैक्ट विद द क्लास आफ्टर यू डिस्कवर ईच नंबर। उसके बाद आपको अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ सबके साथ इन चीज़ों को शेयर करना है। देखो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, 1250 इंटू 380। तो ये क्या है, यहाँ पर आपको इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है। सबसे पहली बात अभी हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम इन्हें मल्टीप्लाई करें, कौन सा ऐसा इजी वे लगाएं कि ये इजीली मल्टीप्लाई हो जाए। डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। पर ये है क्या चीज़, उससे जानते हैं। इज़ अ नंबर ऑफ कीर्तन्स। ये कीर्तन्स हैं, कितने कीर्तन्स हुए थे, कंपोज्ड बाय, किसने किए थे ये, पुरंदरादासा ने। According to legends, Purandaradasa was a composer and a singer in 15th century. His kirtan spanned social reform, bhakti and spirituality. He systemized method for teaching Carnatic music, which is followed to the present day. देखो इतने कीर्तन्स थे, तो ये कीर्तन्स किसने कंपोज किए थे, पुरंदरदासा ने कंपोज किए थे। ये एक कंपोजर और सिंगर है 15th सेंचुरी का। इसके जो कीर्तन्स होते हैं वो भक्ति स्पिरिचुअलिटी इसके ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसने सिस्टमेटिक मेथड भी बताया था टीचिंग का, कि म्यूज़िक को किस तरीके से हमें टीच करना चाहिए वो बताया था, जो कि आज के टाइम पे भी फॉलो किया जाता है। क्लियर। अब यहाँ पर मेन है कि हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करें 1250 इंटू 380 को। तो चलिए उसको यहाँ पर हम देखते हैं। इसको ना आप थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो, मतलब आप इसको ये लिख सकते हो 125 इंटू में 10 लिख सकते हो, आएगा तो 1250 ही। और 38 इंटू में 10 लिख सकते हो तो 380 आएगा। 10 इंटू 10 तो 100 हो गया आपके पास, और यहाँ पर आ गया 125 इंटू में 38। अब या तो आप डायरेक्ट 125 को 38 से इंटू कर लो, या फिर इसको भी अभी आप और थोड़ा छोटा कर सकते हो, 40 माइनस का 2 इसको लिख सकते हो, मल्टीप्लाई का 100 ऐसे ही। अब यहाँ हो जाएगा 125 इंटू में 40 माइनस 125 इंटू में 2 हो जाएगा, इंटू में 100 आपके पास ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब 125 इंटू में 40 आपको पता है 5000 हो जाता है, और ये आपके पास 250 हो जाएगा, और यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो ये हो गया 4750 इंटू में 100। आप देख लो मैंने कहीं पर भी कोई भी लेंथी कैलकुलेशन नहीं की, तो जितना शॉर्ट हो सकता था मैंने उतना शॉर्ट यहाँ पर किया। तो इसका मतलब उसने कितने कीर्तन्स कंपोज किए, 4,75,000। आपको इसको इंडियन और इंटरनेशनल दोनों सिस्टम में रीड करना था। तो इंडियन सिस्टम में तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 4,75,000, और इंटरनेशनल या फिर अमेरिकन सिस्टम में ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 4 मिलियन, क्योंकि वहाँ लैख की जगह मिलियन आता है। 4 मिलियन आगे का सेम ही रहने वाला है, 75,000, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, वो क्या है, हाउ मेनी ईयर डिड ही लिव टू कंपोज सो मैनी सॉन्ग। ये बच्चा सोचता है ऐसे ये कितने साल जिया होगा कि इसने इतने सारे सॉन्ग्स कंपोज किए हैं। एट वट एज डिड ही स्टार्ट कंपोजिंग सॉन्ग, और उसने कौन सी एज से स्टार्ट किया होगा सॉन्ग्स को बनाना या फिर लिखना, कब से शुरू किया होगा, ऐसा ये बच्चा सोच रहा है। इफ़ ही कंपोज 4,75,000 सॉन्ग्स, अगर मान लो कि वो 4,75,000 सॉन्ग्स को कंपोज कर रहा है, हाउ मेनी सॉन्ग्स पर ईयर डिड ही हैव टू कंपोज, तो एक साल में उसने कितने सॉन्ग्स कंपोज किए होंगे वो आपको बताना है। अब यहाँ पर आपको देखो, आपको एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दे रखी है, वो टाइम पीरियड नहीं दे रखा कि वो कितने साल का है और उसने कितने साल से सॉन्ग्स को बनाना शुरू किया था।
तो इस क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्टली बिल्कुल भी नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पर लिख सकते हो ये चीज़, विदाउट नोइंग द टाइम पीरियड ओवर विच दीज सॉन्ग्स वर कंपोज्ड। हमें नहीं पता है कि सॉन्ग्स कब कंपोज करने स्टार्ट किए गए थे, तो वी कैन नॉट कैलकुलेट। तो हम नंबर ऑफ सॉन्ग्स पर ईयर कितने कंपोज हुए वो भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, और हमें ये भी नहीं पता कि वो कितने साल जिए, जो कि हम निकालने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले फैक्ट पे आते हैं। लिखा है यहाँ पर 2100 इंटू 70,000 इज द अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन द अर्थ एंड द सन। कह रहे अर्थ और सन के बीच में इतना डिफरेंस है, ये सिर्फ आपको अप्रॉक्सीमेटली बताया है, एग्जैक्ट नहीं बताया है। दिस डिस्टेंस कीप वेरिंग थ्रू आउट द ईयर। हर साल ये डिस्टेंस जो है वो चेंज होता रहता है। वेरिंग मतलब होता है चेंज होता रहता है। तो जो उनके बीच का फार्देस्ट डिस्टेंस है ना, वो है 152 मिलियन किलोमीटर। ये उनके बीच का डिस्टेंस आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अब मेन है यहाँ पर कि हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करें। उससे आगे हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डिड दे मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। ये गर्ल अब ये सोच रही है कि अर्थ और सन के बीच का जो ये डिस्टेंस है, जो यहाँ पर अभी हम मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, ये एग्जैक्टली मेजर कैसे किया गया होगा। तो देखो अगेन यहाँ पर हमारे को कोई मेथड तो प्रोवाइड किया नहीं गया है कि हम इस मेथड से इनका डिस्टेंस निकालें। तो हम ये लिख सकते हैं कि द टेक्स्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी मेथड या फिर डज नॉट एक्सप्लेन एनी मेथड यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन। क्लियर। तो आप सिंपली इतना लिख के आ सकते हैं। अब आती है यहाँ पर 2100 इंटू 70,000, इसको कैसे मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 2100 इंटू में 70,000 है। आप क्या करोगे, 21 इंटू में 100 कर दो और 70 इंटू में 10,000 कर दो। अब 21 इंटू 7 एक साथ लिख लो और 100 इंटू में 10,000 एक साथ लिख लो। तो यहाँ पर आ जाएगा 147 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जीरोज आ जाएंगी। क्लियर। तो अब आप यहाँ पर इजीली बता सकते हो कि आपका आंसर कितना आया है यहाँ पर। तो हम इसको यहाँ पर पहले लिख देते हैं 147, यहाँ लिख रही हूँ मैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो कॉमा यहाँ पर आएगा, एक कॉमा यहाँ और एक कॉमा यहाँ, अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। अगर हम इसे रीड करें तो ये हो जाएगा 14 करोड़ 70 लाख। तो हम यहाँ लिख देते हैं 70 लाख, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे इंटरनेशनल में देखें तो यहाँ पर हमारे पास 100,000, फिर यहाँ पर आएगा मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो हम ये कह सकते हैं फिर इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग हो जाएगा यहाँ पर 147 मिलियन, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर कॉमा भी लगा देती हूँ, कैसे लगाना है। पीछे से आपके पास यहाँ पर सब में 3 छोड़ के ही था, ये रहा 147 मिलियन। क्लियर हो गया ये वाला फैक्ट भी। तो आज हम 2 ही फैक्ट करेंगे, अभी और भी फैक्ट हैं। डेली 2 समझेंगे तो आसानी से हो जाएगा। इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 2 भी चैनल पे अपलोड हो रहा है, साथ साथ आप उसे भी कवर कर सकते हैं। थैंक यू।